तो यहाँ पे कल की डेट में पता चला कि नो वे होम का पहला टीवी स्पॉट लीक हुआ है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। चलो कोई बात नहीं, अगर हम लोग को ट्रेलर 2 देखने को नहीं मिला तो एटलीस्ट हम लोग को नया क्लिप तो देखने को मिलेगा टीवी स्पॉट के रूप में। लेकिन जब हम लोग क्लिप देखते हैं तो ये क्या भाई, ये तो बस ट्रेलर 1 की एक समरी निकली। यानी दोस्तों उसमें कुछ हम लोग को नया नहीं मिला, सिर्फ एक शॉट के अलावा। बस हम लोग उसी को देख के समझ सकते हैं क्या होने वाला है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों आज की डेट में मेरे पास टॉबी मैगवायर से रिलेटेड एक बहुत मेजर सीक्रेट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये पूरी मूवी को ही चेंज कर सकता है, वो हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको आगे जाके लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स देखने का मौका मिले तो आप किसके यूनिवर्स में देखना पसंद करेंगे, अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जहाँ पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन रहता है, या फिर एंड्रू के यूनिवर्स में, या फिर सैम रेमी के टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टीवी स्पॉट में पूरा समरी दिखाया गया कि यहाँ पे पीटर पार्कर की लाइफ में क्या हो रहा है, वो एमजे से बात कर रहा है, ये सब दिखाया गया। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से वो हेल्प मांगने जाता है, ये सब हम लोग को पता है। लेकिन अगर आप लोग टीवी स्पॉट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक क्लिप दिखाई जाती है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज गिर रहे हैं और इसके आगे पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन भी गिर रहा है, और ये लोग सीधे जा रहे हैं मेरे डायमेंशन में। तो यहाँ पे 2-3 थ्योरी आ रही है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहले कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल जो है वो कामयाब हुआ, यानी कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी सब लोग भूल गए हैं, इंक्लूडिंग वो भी। यहाँ पे जैसे वो मंत्र कंप्लीट होगा डॉक्टर स्ट्रेंज को लगेगा ये अजनबी मेरे सैंक्टम में कर क्या रहा है, और हो सकता है इस हिसाब से वो उस पर अटैक करने की कोशिश करे और तुरंत एक मिरर डायमेंशन क्रिएट कर दे। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी गलत साबित हो रही है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करें तो स्पाइडरमैन अपने रेगुलर कॉस्ट्यूम में गिर रहा है, और जब पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने आया था तो उसने कोई भी स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम नहीं पहने थे। अब हालांकि बहुत लोग कहेंगे यहाँ पे अचानक आयरन स्पाइडरमैन आर्मर उसके ऊपर आ सकता है, लेकिन अगर दोस्तों ये इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है फिर भी आप लोग ध्यान से देखें, ये ओल्ड स्पाइडरमैन सूट है जो कि हम लोग को फार फ्रॉम होम में देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कोई और सीन हो सकता है जो कि इस सीन से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ट्रेन के ऊपर खड़े होते हुए, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इनके पीछे इनका केप नहीं है, और अचानक ये पीटर पार्कर के पीछे एक ट्रेन की लाइन बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो उसे कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इससे क्लियर हो जाता है ये सब पॉसिबिलिटी मेरे डायमेंशन में ही हो सकती है। इसी के साथ हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इन दोनों के बीच में बैटल हो ही क्यों रही है। तो यहाँ पे दोस्तों एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो गई है विलेंस को लेके। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज विलेंस को कैप्चर कर लिए हैं, वही पीटर पार्कर विलेंस को रिलीज करके उन्हें वापस उनके यूनिवर्स में भेजना चाहता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज को एक नए मंत्र की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए उन्हें शायद वॉन्ग के साथ तैयारी करनी पड़े, जिसके लिए कुछ दिन भी लग सकते हैं। और तब तक वो विलेंस का क्या करेंगे, ऐसे खुले में थोड़ी घूमने देंगे, उन्हें कैद करना काफ़ी ज़रूरी है। और लेकिन यहाँ पे हम लोग का पीटर पार्कर इतना इम्पेशेंट हो जाता है, कुछ जल्दी से जल्दी चाहता है विलेंस को रिलीज करना। उन्हें लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से जब विलेंस अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे तो उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन इसी में जो डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है, इसी वजह से हम लोग को पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में बैटल दिखाई दे रही है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उस सीन की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग को याद है अभी कुछ दिन पहले एक फोटो सामने आई थी जहाँ पे हम लोग तीनों स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम देख सकते थे। पहले तो देख के लग रहा है जनरली ये कॉस्ट्यूम तो हैं, हो सकता है शूटिंग के लिए रखा गया होगा, लेकिन अगर आप लोग इसे ध्यान से देखें तो टॉबी मैगवायर को कॉस्ट्यूम एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है जैसा कि हम लोग को स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिला था। यानी दोस्तों उस समय हम लोग को फाइनल बैटल दिखाई दी थी जो कि थी सैंडमैन, वेनम, और बीच में हैरी ऑसबॉर्न आके पीटर पार्कर को बचा लेता था। लेकिन उसी मोमेंट पे हैरी ऑसबॉर्न की डेथ भी हो जाती थी, और यहाँ पे टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन यहाँ पे वेनम को ख़त्म कर देता था और सैंडमैन को माफ़ कर देता था। लेकिन दोस्तों अगर ये ऐसा कॉस्ट्यूम वहाँ रखा है तो यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है कि एग्जैक्टली उसी मोमेंट से टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आएगा जिस समय सैम रेमी की ट्रिलॉजी एंड हुई थी। यानी दोस्तों उस समय उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी। पहली बात तो ये उसने अपने दोस्त हैरी ऑसबॉर्न को खोया है, और दूसरी बात जैसे वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा वो डायरेक्टली हैरी ऑसबॉर्न के फादर यानी कि ग्रीन गॉब्लिन को देख लेगा, तो शायद वो बैटल करने से ही डिनाई कर दे, क्योंकि वो सब इस समय फेस नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज को इविल समझ ले, और हो सकता है हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में एक बैटल दिखाई जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पीटर पार्कर की स्टेट काफी खराब हो सकती है, क्योंकि अभी तो उसने अपने दोस्त को खोया है और अचानक वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करके उसके फादर का सामना कैसे करेगा, और ये बात उसे बिल्कुल हजम नहीं होगी, और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे समझाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से वो अपने वेरिएंट्स को देखेगा जो कि है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, तो यहाँ पे वो और हैरान परेशान हो सकता है।
और हो सकता है वो उन दोनों से भी बैटल करे। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा था कि इन तीनों में अगर बैटल होती है तो कौन जीतेगा, तो बहुत लोगों ने टॉबी मैगवायर का नाम लिया था क्योंकि स्पाइडरमैन के केस में काफ़ी एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें एंड्रू गारफील्ड की, तो हम लोग को ये बिल्कुल नहीं पता है वो किस मोमेंट पर ट्रैवल करेगा। क्या वो ट्रैवल तब करेगा जब एक्चुअली वो सामना कर रहा था राइनो का, या फिर उसके यूनिवर्स में काफ़ी टाइम बीत जाएगा। ऊपर से जब से ये मॉर्बियस का ट्रेलर आया है तब से ऑडियंस के माइंड में थोड़ी और कंफ्यूजन बढ़ गई है, क्योंकि उसके ट्रेलर में तो हर एक स्पाइडरमैन का रेफरेंस दिया गया है। चाहे हम लोग बात करें टॉबी मैगवायर के बैकग्राउंड की, या फिर हम लोग बात करें टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के वल्चर की, या फिर एंड्रू गारफील्ड के ऑस्कॉर्प के बिल्डिंग की। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, एक यहाँ पे लीक फोटो और सामने आई थी क्योंकि मॉर्बियस की फिल्म लोकेशन की थी, जहाँ पे बस में लिखा था वेयर इज स्पाइडरमैन। यानी दोस्तों उस यूनिवर्स में हो सकता है एक्चुअली में जो भी स्पाइडरमैन रहा हो, चाहे एंड्रू हो चाहे कोई और हो, वो ऑलरेडी टेलीपोर्ट हो गया हो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो यहाँ पर दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद सबसे बड़ी मिस्ट्री होगी मॉर्बियस की मूवी की, आखिरकार वो कौन सी यूनिवर्स से कनेक्टेड है और वाकई में वहाँ पे क्या हो रहा है। और दोस्तों आज नहीं तो कल अगर मॉर्बियस की एंट्री मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होती है या फिर ऑलरेडी हो गई है, तो उसका सामना उसके सबसे बड़े विलन से हो सकता है, जो कि हम सबका फेवरेट हो जाएगा, वो है ब्लेड। और आप लोग तो जानते हैं ना कि ब्लेड आधा ह्यूमन बीइंग और आधा वैम्पायर है। और यहाँ पे अभी हम लोग ब्लेड की मूवी का वेट कर रहे हैं, लेकिन उसका हिंट तो ऑलरेडी स्पॉइलर अलर्ट है आपके लिए। अगर आप लोग ने अभी तक इटर्नल्स मूवी नहीं देखी है तो यहाँ से मैं उससे रिलेटेड कुछ बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके पोस्ट क्रेडिट सीन की, क्योंकि वो सब कुछ कनेक्टेड होने वाला है ये मॉर्बियस स्पाइडरमैन सबसे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक हम लोग को ब्लैक नाइट का सीन दिखाया गया था, जहाँ पे अपनी शॉट के पास बस जा ही रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक मिस्टीरियस वॉइस आती है जिसे रोकती भी है, और वो और कोई नहीं बल्कि होता है ब्लेड। और ये खुद इटर्नल्स की डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है। और यही नहीं, ब्लेड उनका फेवरेट सुपर हीरो भी है। अब दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर ब्लेड की जो एंट्री हो रही है वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। पहली बात तो ये कि वो अचानक इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या कर रहा है, दूसरा वो ब्लैक नाइट से क्यों मिलना चाहता है, और तीसरा अगर वो इतने टाइम से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में था और इटर्नल्स के बारे में भी जानता था तो वो कहाँ था। ये तो बस शुरुआत है, उसका अपीयरेंस तो मून नाइट की भी टीवी सीरीज में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन सब के अलावा अगर उसकी मुलाकात स्पाइडरमैन से होती है या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है, या फिर आगे जाके अगर उसे मॉर्बियस के बारे में पता चलता है, तो उसके पीछे ज़रूर पड़ेगा और ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। यानी दोस्तों आगे जाके अगर ब्लेड और स्पाइडरमैन एक टीम में हो जाए और वही दूसरी तरफ सामना करे मॉर्बियस और वेनम का, तो ये देखने में कितना इंटरेस्टिंग होगा। और मेरे हिसाब से आगे जाके ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे फेज 4 में नए सुपर हीरोज तो आने हैं और नई कहानियाँ बननी हैं, वो भी मल्टीवर्स के साथ ही। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी नो वे होम के नए टीवी स्पॉट से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।